मित्र, हम लोग तो आपस में बैठे हुए हैं आज। अरे, एक समझ में नहीं आ रहा बात कि हम लोग आजकल जो चल रहा है परिवेश, और उस परिवेश में हम लोग जी रहे हैं। बच्चे भी हम लोग के पास, हाँ उम्र नहीं हुई यार, उम्र का हो रही यार। लेकिन पिछली चीज हम लोग सोचते हैं कि पिछला चीज जो हम लोग जीवन में रहा, कैसे उतार चढ़ा है, कैसे नहीं है, और ऐसी बातें चीजें होती रही। लेकिन हमारे मित्र जो है ये, हम लोग बचपन से हैं। लेकिन मैं एक चीज और बताओ कि हम लोग के जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ा हुआ, लेकिन ऐसी कोई कहानी बताओ, प्रेम कहानी, कि लगे कि नई चीज हो, एक सच्ची आधारित हो। आजकल का युग तो दूसरा चल रहा है कि हम लोग जो जो था वो चीज एक बार बता रहा कि कैसे का हो। ठीक है भाई, के सुपाल अग्रहरी जी, माननीय दुबे जी, संजीव कुमार दुबे जी, आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने पूछा तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग 95 से स्टार्ट किए थे ग्रेजुएशन, और एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक लड़का रहता है, एक लड़की रहती है, दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं, अपना पढ़ते हैं। उसके बाद लड़का देखता है लड़की सुंदर है, लड़के का अट्रैक्शन भाई बढ़ता है, नो डाउट भाई कि चलिए ठीक है। लड़का देखता है कि लड़की सुंदर है, उसके बाद वो देखता है, बस उसको फील करता है कि हाँ चलो ठीक है, कभी समय मिला तो उससे बात करेंगे। क्या होता है कि मतलब कि अब उस समय की जो सोच रहती थी, आजकल के मतलब 25 साल पहले आप जाएंगे, 30 साल पहले जाएंगे, तो उस समय ये सोच रहती थी कि हम अगर जो किसी से क्या मतलब प्यार को चाहिए क्या, एक नजर मिल लिया, हाँ, देख लिया, खुश हो गया, उसकी जिंदगी मतलब ये लगता था कि मतलब उसको प्यार मिल गया, वही प्यार में था, मिलना तो था। उसमें क्या था कि वो लड़का इंतजार करता रह गया कि चलिए ठीक है, किसी दिन बात करेंगे। संजोग देखिए कि जो होता नहीं है कि एग्जाम होने वाला रहता है, तो गेस्ट पेपर होता था उस समय, हम लोग चलता था। तो लड़की कहती है कि उस लड़के से कहती है कि भाई गेस्ट पेपर दे दीजिएगा और कल मेरे घर आ जाइएगा। लड़के को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, गेस्ट पेपर मांग लिया और उसके बाद अपने घर बुलाया। तो वो लड़का गेस्ट पेपर व्यवस्था करता है अपने दोस्तों से। वो भी अच्छा ही लड़का था, मतलब कि अपने ग्रुप में रहता था, सब लोग उसको मानते थे। गेस्ट पेपर व्यवस्था किया टीचर से, और ले जाकर के उसको दिया। बड़ी खुशी का माहौल था। धीरे धीरे एक दूसरे से बातें होती रही, गेस्ट पेपर दिया, फिर धीरे धीरे बातें आगे बढ़ने लगी। फोन उनका समय नहीं था उस समय। आदमी बस ये होता था कि एक समय निश्चित रहता था कि इस समय कॉलेज में आदमी आएगा तो बात होगी, बस उतने पे ही डिपेंड करता था। पूरी जो 4 घंटे हम लोग दे ले नहीं कि मतलब वो पहुंच करके उनको देख ले, और उसको टाइम पे बस 2 घंटे पीरियड हुआ, चलो ठीक है देख लीजिए, बात करना बहुत बड़ी बात। हाँ, ये सही। और तो धीरे धीरे लड़के ने प्रपोज किया, लड़की भी एक्सेप्ट की कि चलिए ठीक है। और भाई एक होता नहीं कि हाँ चलिए ठीक है, वो भी लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, कहीं कुछ ऐसा था नहीं कि मतलब कहीं कुछ बुराइयां रही। तो दोनों का अफेयर बढ़ता चला गया। धीरे धीरे प्यार इतना बढ़ता चला गया कि दोनों ने ये तय किया कि हम लोग शादी करेंगे। लेकिन परिस्थिति उस हिसाब से नहीं थी कि वो शादी कर पाए। अच्छा, परिस्थिति उसमें क्या थी, लड़का बेरोजगार, भाई अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। तो ये तय हुआ कि आप अपने पैर पे खड़े होइए, कुछ करिए, और उसके बाद तब जाकर के इस शादी की बात होगी। तो ये हुआ कि लड़का भी जॉब के लिए तैयारी करने लगा। जॉब उसका लग गया, एक प्राइवेट कंपनी में उसका जॉब अच्छे जगह पे ठीक ठाक लग गया। उसके बाद तब प्रेम कहानी बढ़ती चली गई। एक कहानी देखिए, जब वो लड़का एक्चुअली बहुत नॉर्मली परिवार से रहता है, लड़की थोड़ा सा बड़ी परिवार से रहती है, लेकिन जो को होता है प्रेम होता है ना, वो कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देता। और उस समय का जो प्रेम था वो एक्चुअली ये सब चीजें देखता भी नहीं था। आजकल का जो प्रेम है वो एक्चुअली आपका देखिए, आजकल जो आप प्रेम होता है, जो प्रेम लोग कर रहे हैं, तो उस आज का प्रेम पावर देखता है कि आपके पास कितना पैसा है, कितना पावर। पैसा ही पावर पैदा करता है। उस समय क्या होता था, उस समय एक सादगी होती थी, एक रिलेशनशिप होता था, एक जज्बात होते थे, तो वो सब चीजें होती थी कि आदमी। तो जब वो लड़का जॉब पे गया तो उस लड़की को एहसास हुआ कि अरे ये लड़का तो चला गया, उसके पास फाइनेंशियली क्या व्यवस्था है क्या नहीं।
फोन भी नहीं है कि आदमी तुरंत पूछ ले। बातचीत कर ले। तो उसने क्या किया कि जैसे होता नहीं था कि पीसीओ पहले चलते थे, हाँ तो आसपास के पीसीओ का नंबर होता था, एक दूसरे से आदमी हफ्ते 10 दिन पे 15 दिन पे कभी बात कर कि भाई संडे को हम इस समय 12 से 12:30 तक रहेंगे, आप बात कर लीजिए। तो ये उस समय के अनुसार वो सब चीजें होती थी, आदमी बात करता रहा। एक तो उसने उस लड़की ने उस लड़के का एड्रेस लिया और उसने जब एक लेटर भेजा तो उस लेटर के बीच में उस समय 5,000 रुपए भेजे। और जब उसके पास पहुंचा तो उसके बाद उसने लिखा था कि देखो अभी तुम्हारे तो स्टार्टिंग के दिन है। और भैया उस प्रेम कहानी में आगे क्या? आगे ये हुआ भैया कि वो जो लड़का था उसके दोस्त सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो थोड़ा सा होता नहीं कि आदमी निराश हो जाता है। लेकिन एक्चुअली क्या था कि दोस्त भी मजबूर थे, क्योंकि दोस्त उसके परिवार से जुड़े हुए थे। अगर जो इधर जाते तो उधर परिवार का देखना पड़ता, क्योंकि उसके भी भाई बहन थे जिसके शादी भाई वो लोग जो करवा देते थे। तो वो चाहते थे कि अपने ही कास्ट में शादी हो, दूसरे कास्ट में शादी नहीं। लेकिन अब यह है कि लड़का अपना संघर्ष करता रहा और बात चलती रही, वो भी जॉब करता रहा और लड़की भी सपोर्ट करती थी। प्रेम कहानी बढ़ती गई आगे। फिर अचानक एक दिन जब लड़का आता है जॉब से, तो लड़की मिलती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। अब यहाँ पे एक ऐसा मोड़ आके खड़ा हो जाता है उस लड़के के सामने कि जहां पे उसने सब परिवार से लड़ करके एक डिसीजन ले लिया था कि मैं शादी। अब लड़की ने यहाँ आकर के ऐसे जगह पे उसको छोड़ दिया कि अब उसको समझ में नहीं आया कि अब करे तो। लेकिन हाँ एक चीज था, इधर लड़की के सर में दर्द बहुत ज्यादा रहा। ये उसे शेयर किया उसने, उसके सर में दर्द ज्यादा रहा। तो दर्द ज्यादा था तो है भाई, नॉर्मली सी बात है, दर्द रहता है तो आदमी दवा कराएगा, ठीक हो जाएगा। लड़की अच्छे घर से थी, पैसे वाली भी कोई कमी नहीं थी, तो ये चीजें थी। लेकिन लड़का समझ नहीं पाया कि आखिर लड़की मना क्यों कर रही। उसने कहा मेरे पीछे भी बहन है, मेरे पिताजी नहीं मान रहे हैं और मैं आपसे शादी नहीं कर। तो लड़के को तो बहुत आघात लगा। उधर लड़के के घर वालों को भी मौका मिल गया कि वो लड़के से कह सके कि भाई अब आप शादी हम लोगों की मर्जी से कर लीजिए। भाई लड़के की भी मजबूरी बन गई। लड़के ने अपने घर वालों को कह दिया कि चलिए ठीक है, आप लोग जो चाह रहे हैं भाई हम कर ले रहे हैं। और लड़का फिर जॉब करता ही था। शादी उसकी एक जगह फाइनल हो गई और अब शादी का डेट पड़ गया। शादी का डेट पड़ गया। संजोग देखिए, जिस दिन लड़के का तिलक रहता है उसी दिन वो उसकी प्रेमिका सुसाइड कर लेती है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसकी जिंदगी का। उसको मालूम नहीं रहता है न, अभी ये मालूम ही नहीं है कि उसकी नहीं, लड़की उसी दिन सुसाइड करती है जिस दिन लड़के का तिलक नहीं मालूम। लड़के को नहीं मालूम है कि उसने सुसाइड कर लिया। अब ये समस्या है तो बहुत ज्यादा। वो किस तरह से उस लड़की झेली और क्या कारण था, कैसे क्या हुआ, ये समझ नहीं। लड़के का इधर तिलक हो गया और लड़के की शादी। लड़के का तिलक हो गया, लड़के की शादी हो गई। बस लड़के को पता चला कि लड़की एक्सपायर कर गई कुछ दिनों बाद, आफ्टर सम टाइम, मतलब बहुत समय के बाद। लेकिन बहुत समय के बाद जब पता चला तो अब ये पता चला कि लड़की ने सुसाइड किया। लड़के को बहुत कष्ट हुआ इस चीज का कि अगर जो मैं तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार था और तुम शादी के लिए मना भी की और हमारे तिलक के दिन ही तुम सुसाइड कर ली। लड़की की बहन मिली, उसने बताया कि लड़की को ब्रेन ट्यूमर और वो जाके बॉम्बे तक आकर के दिखा चुकी थी और उसका कोई इलाज नहीं। उसका सर दर्द इतना तेज होता था कि जैसे ब्लास्ट कर जाए। उसने अब उस बीमारी की वजह से आपसे अपनी दूरी बनाई और
इसलिए उसने सुसाइड, सच्ची घटना है। ये सच्ची। आप ये चीज दुबे जी, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि उसमें लड़के का दोस्त था कि लड़की का दोस्त था, क्या था ये उस लड़के को पता ही नहीं चल पाया वो कि दोस्त किसका था और किस कारण। काल पर से कुछ जागे लड़की के भाग्य का बस भाग्य का लड़की के भाग्य में नहीं लिखा था तो अपने प्रेमी के साथ एक तो जिनको शिप करना था, उसको बस वो अपनी प्रेमी को बचाने के लिए लड़के को शिप करना चाहिए। जो भी उसने डिसीजन किया उसने अपने प्रेमी को बचाने के लिए। ये घटना हमें बताती है कि मतलब कि प्रेम बहुत बड़ी चीज होती है और प्रेम को समझने की जरूरत है। गलती किसकी थी आप लोग फैसला करिएगा, लड़के की गलती थी कि लड़की की गलती, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कुछ और उसमें कुछ ऐसा हो सकता था, क्योंकि उस समय कोई भी सुविधाएं नहीं थी, न उस समय फोन की सुविधा थी, न कुछ जानकारियां भी बहुत बात। तो इसलिए आप लोगों सभी दर्शकों से निवेदन है कि ये बताइएगा जरूर, कमेंट करिएगा कि गलती किसकी थी। जय हिंद, जय भारत। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस कहानी को सुना।